ये ईडी का ऑफिस नहीं है, ये भाजपा कार्यालय है। ईडी जो है वो भाजपा के हिसाब से चलती है। सचिन पायलट जी ने भी वही कहा जो पूरा देश कह रहा है। जिस तरीके से बीजेपी की जो नीतियां हैं, उन्होंने 5 साल यहाँ विपक्ष की कोई भूमिका नहीं उठाई। देश में कौन से बीजेपी नेता के यहाँ ईडी गई? कांग्रेस नेता के यहाँ ईडी क्यों जाती है? ओम प्रकाश उर्ला जी कांग्रेस का टिकट लेके आए, कांग्रेस का टिकट लेने के बाद में ईडी उनके घर गई, साफ नजर आ रहा है। आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है कि ये पूरी की पूरी प्लानिंग भाजपा की है। राजस्थान की जनता जानती है और आने वाले चुनाव में 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसका कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस की सरकार आ रही है, आएगी, कितना ही जोर लगा ले ईडी सीबीआई। आप क्यों आए हो यहाँ पे? सॉरी सर। पता है किस लिए आए हो आप यहाँ पे? जी। तो यहाँ पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर कार्रवाई होती है ईडी की। बीते दिन गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर, सिक्कर आवास पर, जयपुर आवास पर ईडी पहुंच जाती है, जिसके बाद आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हो चुके हैं और प्रवर्तन निदेशालय जो कि ईडी है उनके कार्यालय के बाहर विरोध जता रहे हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हो कि यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता विरोध जता रहे हैं और यहाँ पे लगातार पुलिस उनको ईडी कार्यालय में घुसने से रोक रही है। आप देख सकते हो कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और एनएसयूआई के युवा नेता यहाँ मौजूद है और लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि राजस्थान में ईडी को जानबूझ के भेज रही है भाजपा, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा चुनाव है और कहीं भी विधानसभा चुनाव होने रहते हैं तो वहाँ पे भाजपा इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई का सहारा लेकर चुनाव जीतना चाहती है। कांग्रेस पार्टी के लिए बुरा दिखाना चाहती है कि राजस्थान में पेपर लीक में सरकार का हाथ है, लेकिन अब देखना होता है कि जिस प्रकार से ईडी ने कार्रवाई की है बीते दिन प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर, कुछ कागज़ मिले हैं या नहीं मिले, कुछ सबूत मिले हैं या नहीं मिले हैं, कुछ पेपर लीक की जानकारियाँ मिली है नहीं मिली है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा का बयान आया था कि कुछ भी कार्रवाई कर ले, कुछ भी जांच कर ले, लेकिन मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा एक भी पेपर लीक से जुड़ा कुछ भी सबूत नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने कभी भी किसी का गलत नहीं किया। हमारा परिवार राजनीति करता आ रहा है और हमने सबका भला चाहा है। जिस प्रकार से कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, बड़े बड़े कांग्रेस पार्टी के नेता आए थे यहाँ पे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी आना प्रस्तावित था लेकिन वो यहाँ पे आ नहीं पाए और अब कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में झड़प देखने को मिल रही है। कांग्रेस लगातार हमलावर है भाजपा पे, क्योंकि जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई आ जाती है राजस्थान में और लगातार दबिश दे रही है कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ, कांग्रेसी नेताओं के परिवार के खिलाफ, तो उससे कांग्रेस पार्टी के नेता आज गुस्से में आ गए हैं और कार्यकर्ता सड़क पे आ गए हैं, नेता सड़क पे आ गए हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हो कि एनएसयूआई के झंडे हाथ में थामकर कांग्रेसी युवा नेता नारेबाजी कर रहे हैं और ईडी जो कि प्रवर्तन निदेशालय है इसके बाहर खड़े हैं, अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे किन्हीं कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता है। क्या मानना है आपका, जो ये आप आरोप लगा रहे हो कि भाजपा जानबूझ के विधानसभा चुनाव है इसलिए ये हथकंडे अपना रही है? आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है कि ये पूरी की पूरी प्लानिंग भाजपा की है और ईडी जो है वो भाजपा के हिसाब से चलती है। ये जो आप कार्यालय देख रहे हैं, ये जो कार्यालय लिखा है भारत सरकार प्रवर्तन निदेशालय, इसको हम चेंज करके भाजपा कार्यालय बनाने वाले हैं, क्योंकि ये ईडी का ऑफिस नहीं, ये भाजपा कार्यालय का ऑफिस है। ऐसा इत्तेफाक कैसा हो सकता है कि चुनाव के समय ही इनको आज याद आई कि राजस्थान में इतने सारे आरोप ये जो लगा रहे हैं ये सारा कृत्य हुआ है। इससे पहले क्या ये अलग गायब थे? साफ साफ बात है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई फेस नहीं है, इनकी पार्टी अंदर से टूटी हुई है, इनके खुद के लड़ाई और विरोध इतना है। इन सब को बचाने के लिए ये लोगों ने ईडी का सहारा लिया है, ईडी का नाम लिया है। एक भाजपा का कार्यालय जयपुर में रोड के उस तरफ है और ये है, ये ईडी का ऑफिस नहीं है, ये भाजपा कार्यालय है। भाजपा कार्यालय है। आपका क्या कहना है? सचिन पायलट बीते दिन एआईसीसी के मुख्यालय पे प्रेस वार्ता करते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा के पक्ष में बयान देते हैं और निंदा करते हैं जिस प्रकार से ईडी उनकी आवाज़ पे पहुंचती है। क्या मानना है आप? पूरा देश निंदा कर रहा है। सचिन पायलट जी ने भी वही कहा जो पूरा देश कह रहा है। जिस तरीके से बीजेपी की जो नीतियाँ हैं, उन्होंने 5 साल यहाँ विपक्ष की कोई भूमिका नहीं उठाई, आम आदमी के मुद्दों को नहीं उठाया, उलट
राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 साल में आम गरीब किसान नौजवान की आवाज़ को उठाने का काम किया और उनके हितों में काम करने का काम किया। आज पूरा देश जो अशोक गहलोत सरकार की जो योजनाएं हैं उनका एग्जाम्पल पूरे देश में दिया जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों से आज चुनाव टिकट ऑलमोस्ट बढ़ चुके हैं। 30 तारीख से नॉमिनेशन चालू हो जाएगा। जब भाजपा के पास और कोई मुद्दा नहीं बचा, उनको अपनी हार साफ नज़र आ रही थी, तो उन्होंने इस तरीके से जो एक सरकारी संस्था है जो बनी तो किसी और काम के लिए है, पर आजकल उसका राजनीति में ये लोग उपयोग कर रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, देश में कौन से बीजेपी नेता के यहाँ ईडी गई? कांग्रेस नेता के यहाँ ईडी क्यों जाती है? कल 2 दिन पहले ओम प्रकाश हुड्डा जी कांग्रेस का टिकट लेके आए, आज तक उनके यहाँ ईडी नहीं गई। क्या 2 दिन में ही उनकी सारी मामले इनको नज़र आने लगे, जो ये आज कांग्रेस का टिकट लेने के बाद में ईडी उनके कर गई? साफ नज़र आ रहा है कि ये टोटल बीजेपी द्वारा प्रायोजित ये सारा काम है, पर राजस्थान की जनता जानती है। और आने वाले चुनाव में 25 नवंबर को जो वोट डलेगा वो कांग्रेस को बहुमत देने जा रही है। जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा तो बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में रोष है कि जो ईडी है वो भाजपा के लिए उपकरण का माध्यम बन चुकी है, और जहाँ विधानसभा चुनाव होते हैं वहाँ भाजपा के लिए ईडी पहुँच जाती है, कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ पहुँच जाती है। जिस प्रकार से बीते दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस वार्ता करते हैं कांग्रेस वार रूम में, वहाँ कहते हैं कि ये नेता है। और आज जब वो ऐलान कर रहे थे, कुछ गारंटी दे रहे थे प्रेस वार्ता करके, तो वो कह रहे थे कि भाजपा के कुत्ते की तरह काम कर रही है ईडी। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से देखा जा रहा है रोज से ईडी को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकता है। जिस प्रकार से कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि एक बार फिर से भीड़ दिखाए किस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेर लिया है प्रवर्तन निदेशालय को, और पुलिस वहाँ पे बैरिकेड लगा के उनको रोकने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे कुछ और कार्यकर्ता हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ लड़कियां भी हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्यों आए हो आप यहाँ पे? आप क्यों आए हो यहाँ पे? सॉरी सर। पता है किस लिए आए हो आप यहाँ पे? तो यहाँ पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, आप आइए। क्या नाम है आपका? हाँ, मजीद पठान। मजीद पठान। मजीद पठान जी। जी, तो ये आज आप घेराव कर रहे हो और विरोध जता रहे हो, क्या है मुद्दा? राजस्थान में चुनाव घोषित हो गया, आचार संहिता लग गई, ईडी को सामने कर दिया। क्या औचित्य है इसका? इसका कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस की सरकार आ रही है, आएगी, कितना ही जोर लगा ले ईडी सीबीआई। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।